राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। दोस्तों, एक बात मैं अपने सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं। वैसे पुराने जो लोग हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है, लेकिन नए भाई हैं जो वो नहीं जानते इस बात को। मेरा सपना दोस्तों ज़्यादातर 90% यानी कि रात में या फिर सुबह में सच होता है। दिन में तो सिर्फ 10% की उम्मीद रखिए आप सच होने की, कि दिन में सच होगा मेरा सपना, वरना मेरा सपना रात को या फिर सुबह सच होता है दोस्तों। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रही बात जो मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि काफ़ी लोग जानते नहीं है इसके बारे में। आपको आज बता दिया मैंने, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ये बताना भूल जाता हूँ, तो आप इस बात को नोट करके रखा करो दोस्तों, ठीक है। मेरा सपना या तो रात में सच होगा या फिर सुबह सच होगा। दिन में तो कभी कभार होगा कि सच हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आज फिर आपके लिए सपना लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सपना क्या है। तो सपना दोस्तों क्या था, मैं अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढते ढूंढते मैं एक बिल्डिंग के नीचे चला गया। तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। मैंने कहा भाई साहब, मैंने फ़ोटो दिखाई उसको। मैंने कहा यार, इसको जानते हो आप? बोला भाई साहब हाँ जानता हूँ, क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत तो कोई नहीं है भाई, मेरा मेरा दोस्त है ये, और मुझे इससे मिलना है। बोला भाई साहब ऐसा करो, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ो, 14/16 जो है मकान इसी का है। मैंने कहा यार कब से रह रहा है यहाँ ये? बोला भाई इसको तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा आपको कब मिला था ये? बोला जी मेरे को तो 26 तारीख को मिला था। हमारे यहाँ सोसाइटी का एक फंक्शन था, उसमें मिला था मेरे को 26 तारीख को। उसके बाद तो मेरे को मिला नहीं है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा चलो अब घर होगा ये? बोला पता नहीं जी, मैं तो देखिए सुबह 4 बजे चला जाता हूँ, शाम को 7 बजे आता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि ये घर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने कहा ये कोई काम वगैरह भी कर रहा है क्या? बोला हाँ भाई साहब काम करते हैं ये। मैंने कई बार इनको सुबह सुबह जाते हुए देखा है, सुबह 6 बजे जाते हुए देखा है, और रात को 9 बजे वापस आते हैं ये। मैंने कहा अच्छा जी। बोला हाँ। मैंने कहा यार फिर अब तो क्या पता वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोला भाई देख लो आप जाके, शायद मिल ही जाए आपको, शायद उसने छुट्टी ना कर रखी हो आज की। मैंने कहा ये तो बात सही है। तो मैं उसके मकान की तरफ चल दिया दोस्त। सीढ़ियाँ चढ़ा, मैं उसके घर के आगे मैं पहुंच गया। तो मैंने बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की आई। तो लड़की आई, उसके पीछे पीछे एक माता आई। तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं? मैंने कहा जी आप कौन हो? बोली मैं सुमित की मम्मी हूँ। वो बुढ़िया जो बोली कि मैं सुमित की मम्मी हूँ। मैंने कहा जी उनकी माता को तो मैंने वैसे कभी नहीं देखा नहीं। बोले कि आप कौन? मैंने कहा जी उनका दोस्त हूँ। बोले कि आप मेरे को नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जी। बोले उसकी माँ हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी काफ़ी टाइम हो गया, शायद पहले आप कभी देखे हों, अब मैंने आपको काफ़ी टाइम से नहीं देखा। बोली हाँ तकरीबन 6 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। 6 साल से तो मैंने आपको नहीं देखा यहाँ कभी। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो काफ़ी दिन के बाद आया हूँ यहाँ, काफ़ी टाइम हो गया, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ रह रहा है। मैंने तो किसी से नीचे पूछा, उसने बताया कि आप इस जगह चले जाओ, 14/16 में चले जाओ, ये मकान उन्हीं का ही है। बोला भाई साहब, बोली मेरे को उसकी बहन कि भाई साहब बैठ जाओ, चाय पी लो, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मैं घर के अंदर चला गया। तो मेरे को बोलने लगी। मैंने कहा बेटा कब तक आएंगे तेरे जो भैया हैं, कब तक आएंगे? बोली जी काफ़ी टाइम लगेगा उनको आने में, ठीक है। और आज तो एक आदमी का हिसाब किताब निपटाना है उनको, ठीक है। वो निपटा कर फिर आएंगे वो। मैंने कहा हिसाब किताब कैसा? बोले कि ये जो मकान हमने ले रखा है, इसकी लास्ट किस्त रह रही है 84,000 रुपये की, तो वो देकर वो उसके बाद आएंगे मेरे पास यहाँ, यानी कि वो घर में फिर आएंगे। मैंने कहा अच्छा जी। बोले हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। मैं बैठ गया। तो तकरीबन 4-5 घंटे मेरे को बैठे हो गए वहाँ। मैंने कहा बेटा अभी तक तो आए नहीं है। बोले जी आ जाएंगे, नीचे एक 36 नंबर मकान है जो, ठीक है, वो वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, उनका दोस्त है उसके पास बैठ जाते हैं कई बार, शायद वहाँ ना बैठ गए हैं। तो आप टेंशन मत लो, आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है बेटा, मैं बैठ जाता हूँ। तो मैं बैठ गया दोस्तों। उसके बाद का दोस्तों मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पे आके आप टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। और 2100 रुपये मेरी फीस है, जो मैं काम होने के बाद लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये गुप्ता भाई जी हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको हर रोज हर वीडियो में बताता हूँ। ये ईमानदार आदमी है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल एक नंबर आदमी है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी तरह की। इनको काम दीजिए जितना हो सकता है, आप जितना भी हो सके उतना काम दीजिए। और एक बात और है दोस्तों, ये हिसाब किताब में इतने पक्के हैं कि आपका हिसाब किताब तुरंत कर देंगे।
आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं आपका हिसाब किताब कल करूंगा, नहीं, आपको तुरंत ही कर देंगे। वो हिसाब किताब जो भी है वो तुरंत निपटा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को इनकी। ठीक है, तो वो वैसे भी बढ़िया आदमी है, ठीक है ना। और कास्ट में बनिया जी हैं, ठीक है। तो बनिए आपको पता है कि हिसाब किताब के बहुत पक्के होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आदमी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। हर तरह की जिम्मेवारी मेरी है, आप इनको काम दीजिए जितना भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये तो थी बात गुप्ता जी की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जुड़ने के बारे में। देखिए, मेरे साथ अगर जुड़ना है दोस्तों, आपको तो ईमानदारी से जुड़ना पड़ेगा। मेरे पास बेईमान लोग नहीं चलेंगे, ठीक है ना। मेरे साथ अगर जुड़ना है तो ईमानदारी से जुड़ना आपको पड़ेगा। अगर मेरी फीस आप 2100 दे सकते हो तो ही मेरे साथ जुड़िएगा, वरना मेरे पास मत आइए, ठीक है। फिर आप गाली गलौज करते हो या मैं गाली गलौज करता हूं, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्यों आप अपनी जुबान गंदी करते हो और क्यों मुझे मजबूर करते हो कुछ बोलने में, ठीक है ना। तो मेरे पास ऐसे आदमी आए जो मेरी फीस दे सकते हो तो, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।